Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the month of March 2025. What kind of things you're involved in, what are you doing in this new month? So इस बारे में reading होगी. So you have to pick your pile according to your birthday itself, like जैसा हम हमेशा करते हैं. वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो पहला पाइल सात्विक साइंस का होगा, दूसरा पाइल रजासिक साइंस का होगा, तीसरा पाइल तामसिक साइंस का होगा. तो जिस भी साइन के सीजन में आपका बर्थडे आता है वो वाला साइन, वो वाला पाइल आपने पिक करना है. सो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सजिटेरियस या पाइसी साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आपका बर्थडे है तो ये सात्विक साइंस है, तो आपको पाइल नंबर 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा साइन के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है तो ये सारे सीजन्स रजासिक सीजन्स हैं, तो हैव टू पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन के किसी एक सीजन में आता है तो आपने जो है पाइल नंबर 3 को पिक करना है, क्योंकि ये तामसिक साइंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. हम शुरू करेंगे सबसे पहले पाइल नंबर 1 से, सात्विक साइंस वाली पाइल से. सो हेलो पाइल नंबर 1, यू पिक्ड दिस पाइल बिकॉज आपका बर्थडे सात्विक साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स सी हाउ योर मंथ ऑफ मार्च इज गोना बी लाइक. So we have ascendant, it says entrance, all right. Then we have 7th house, relationship. उसके बाद we have Saturn, structure. Literally it can happen that you have Saturn in the 7th house. I also feel many of you guys can have Saturn retrograde in your chart, which shows that आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं होंगे. और अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ आपका बड़ा भाई बहन है तो फिर वो कहीं आपसे दूर चले जाएंगे और आपको बड़ा बनना पड़ेगा घर का. आपको घर का टेक केयर करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, अपने माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा. ऑल राइट, सो आई रियली फील सैटर्न इज प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका पावर और बढ़ जाता है. और सैटर्न रेट्रोग्रेड ये भी शो करता है कि वही है कि एफर्ट काफ़ी करना पड़ेगा करियर में मल्टीपल चेंजेस होंगे, मल्टीपल टाइम्स आप अपना करियर बदलोगे, जल्दी से सेटल नहीं होगे करियर में, बहुत बार जॉब चेंजेस, करियर चेंजेस वो सारी होंगी. सैटर्न आपका लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो सकता है, इट कैन हैपन, या 7th हाउस में प्लेस हो सकता है, या फिर असेंडेंट में प्लेस्ड हो सकता है आपके चार्ट में. सैटर्न आपका आत्मा कार्य का प्लैनेट हो, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी सैटर्न. जो भी है, घर का बड़ा बनना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी. यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स और यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन. जो भी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स, जो मार्च का महीना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है. You have to take on responsibilities, you have to take care of your parents, you have to take care of your siblings, you have to help them out, you have to help your family. In some way or the other, you have to take their responsibility. 7th house relationship को यहाँ सिग्निफाई करे तो लाइक 7th हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप और बिजनेस इन जनरल एज वेल. सो मेनी ऑफ यू में स्टार्ट योर बिजनेस इन द मंथ ऑफ मार्च, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, क्योंकि 7th हाउस प्रमोशंस का है, एक नया पोजीशन का है. सो आपको मार्च मंथ में प्रमोशन, एक नया पोजीशन मिल सकता है, इसका इंडिकेशन है. Also, I would say that some relationship can form. If you're not in a romantic relationship, if you want to get married, then yes, there are chances that you meet someone in the month of March. Some romantic encounter can happen at your workplace, क्योंकि सैटर्न का कार्ड भी है, सैटर्न कर्म है, करियर है. तो कर्म क्षेत्र पर, वर्क प्लेस पर आप किसी से मिलो, you have that romantic encounter and you really like that person and the person also likes you back. ऑल राइट, तो ऐसा चीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. एक पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में. असेंडेंट यहाँ पर एंट्रेंस को भी शो कर रहा है, लाइक यहाँ लिखा हुआ है एंट्रेंस, इफ़ यू कैन सी. तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, सम रोमांटिक एनकाउंटर इज हैपनिंग. इफ़ यू आर इन ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन व्हाट कैन हैपन इज दैट अ न्यू फ्रेंड कैन कम इन, a new business partner can come in, a new client can come in, जिस client के साथ आपका रिलेशन बहुत लंबे समय तक चलेगा, मतलब वो client आपके बिजनेस से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहेंगे. This can happen. And also I would say जो घर का एंट्रेंस है उसका डेकोरेशन, उसका रेनोवेशन, ये सब हो सकता है. आपके घर के जो नेबर हैं
ऑलराइट, लेफ्ट या राइट साइड के नेबर या फ्रंट में जो नेबर हैं उनके कहीं मैरिज या कोई बड़ा सेलिब्रेशन पार्टी होता है और आप उस सेलिब्रेशन पार्टी का जो हो पार्ट बनोगे. और I see that if you're already in a relationship, if you're already married, then your relationship with your life partner, your romantic partner becomes very good. Finally they are giving you time and attention, or you are able to give them time and attention. Maybe in the past few weeks or months you guys were extremely busy with work, and due to work commitments you were unable to spend time with each other. तो ये होता हुआ नज़र आ रहा है. Saturn again ये शो करता है कि वर्क हार्ड आप कर रहे हो अपने करियर में, आप बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो, आप बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड होकर चल रहे हो, करियर ओरिएंटेड काफ़ी हो. सो दैट्स वंडरफुल. एंड सैटर्न जैसे बाउंड्रीज को सिग्निफाई करता है और 7th हाउस रिलेशनशिप को. सो इफ़ यू आर अगेन सिंगल, रेडी टू मिंगल, सो फाइनली आप उन बाउंड्रीज को थोड़ा सा नीचा करते हो या उन बाउंड्रीज को आप हटाते हो, सो दैट अ न्यू पर्सन कैन एंटर इन योर लाइफ. यू स्टार्ट, आई सी दैट यू आर स्टार्टिंग टू ट्रस्ट पीपल. सो दैट्स गुड. I mean, if you want to get married, if you want to be in a romantic relationship, you really need to trust others. मतलब आँख बंद करके तो नहीं, बट कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा, वो बाउंड्रीज़ को लेट गो करना पड़ेगा. वैसे दुनिया जो है विश्वास लायक नहीं है, बट स्पेशली इन फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप्स, one needs to give that trust to the other. So be careful of course, but मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप दूसरों को ट्रस्ट कर रहे हो मार्च मंथ में, आप दूसरों पर विश्वास करके चल रहे हो. मैं ये नहीं देख रही यहाँ पर आपका विश्वास टूट रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसी कि आप विश्वास कर रहे हो दूसरों पर और दूसरे आपका विश्वास जो है नहीं तोड़ रहे हैं, वो प्रॉमिस नहीं तोड़ रहे हैं, और आप भी अपने प्रॉमिसेस निभा रहे हो. And we have prosperity card. Prosperity of course here shows that you're going to feel prosperous, you're going to feel happy, you're going to feel fulfilled. जो आप effort करते हो आपको उसका desired result मिलता है. So that's wonderful. Then we have knowledge card. So knowledge card here again shows me that you're becoming very knowledgeful. अगर आप एक student हो तो आप काफ़ी सारा syllabus अपना complete कर लोगे मार्च के मंथ में. आप बहुत knowledgeful यहाँ नज़र आ रहे हो. Spiritual religious knowledge की अगर बात करें तो उसमें भी आपका बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप नई बुक्स पढ़ सकते हो विच इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन. बट ऑल्सो क्योंकि नॉलेज कार्ड को ना मैंने सैटर्न के साथ समहाउ रख दिया है, सैटर्न कार्ड के साथ रख दिया है, तो आई फील दैट आप अपने करियर में, आप अपने जो भी आपका करियर फील्ड है उसके अंदर बहुत नॉलेजफुल हो. उसमें जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आप काम करते हो मनी अर्न करने के लिए, ऑक्यूपेशन जो भी है उसके अंदर आपका बहुत नॉलेज है, उसके अंदर आपकी बड़ी महारत है, आप बड़े स्किल्ड हो. एंड वी हैव करेज. सो करेज कार्ड हेयर ऑफ कोर्स शोज मी दैट यू हैव लॉट ऑफ करेज विद इन यू. आप सटीक तरीके से अपनी बात सामने रख पाते हो, और इनफैक्ट आप ना न्यूट्रल नहीं हो. आप कहते हो कि ये सही है और ये गलत है, रॉन्ग है, राइट है. तो आप अगेन अपना जो हो, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप अपना देते हो डिसीजन, या आप कहते हो कि दिस इज़ माई ओपिनियन. यू आर बिकमिंग मोर ओपिनियनेटेड. ऑल राइट. और आपके जो भी जिन चीज़ों पर भी आप विश्वास करते हो, जो भी आपके मायने हैं लाइफ के, है ना, जिन चीज़ों में भी आपका विश्वास है, क्यों विश्वास है, वो दूसरे को आप साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हो कि क्यों मैं इस चीज़ में. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल रियली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, सो यू मे टेल अदर्स दैट हे आई रियली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन बिकॉज ऑफ दिस मैनी रीजन्स, दीज आर साइंटिफिक रीजन्स और दीज आर द रियल रीजन्स. और फिर जो जिस चीज़ के प्रति भी फिर आप वो कहते हो कि भाई ये लॉजिक है इस चीज़ के लिए, तो लोग उस बात को मानते हैं, लोग आपकी सुनते हैं, लोग आपकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको समझते हैं और कहीं ना कहीं आपकी साइड भी लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यू आर वेरी नॉलेजफुल, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. People see that you have become very confident, you have become opinionated, and you have your own personality, you're your own person. थाली के बैंगन नहीं हो कि जहाँ गए वहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप रिजिड हो. अगेन वो चीज़ भी नहीं है, आप रिजिड नहीं हो. इट जस्ट you have opinion, you have your own personality, you have your own say. So that's wonderful. You're becoming a very strong personality. You're becoming a strong individual in society.
and we have enlightenment. So enlightenment card of course gives me this message that you guys are really enlightened. You know what is right and what is wrong, what is morally correct and what is morally incorrect. So काम धंधा सब करना है, पर कभी भी वो मॉरल वैल्यूज़ की लाइन जो आपने खींची है उस लाइन को आप नहीं क्रॉस करते हो. हर किसी के अपने वही है, रूल्स है, कायदे हैं, कानून है, हर किसी के अपने लाइफ के कायदे कानून है. तो आपने भी अपनी लाइफ में वो कायदे कानून बनाए हुए हैं. कुछ लाइन आपने ड्रॉ करी है, ना तो आप वो खुद क्रॉस करते हो ना दूसरों को क्रॉस करने देते हो. And I also feel that you guys are gonna do some spiritual practices, or you guys become more religious, spiritual in the month of March. You can meet some spiritual guru, mentor, या फिर आप कोई book पढ़ो spirituality या religion से related, and you feel more enlightened, you feel more knowledgeful, you are fearless. जहाँ fear है वहाँ knowledge की कमी है. जब knowledge हमें नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो हम में confidence की कमी होगी. तो आप अपने नॉलेजफुल बनते हो तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और फियर आपकी लाइफ में ख़त्म होता जा रहा है. मैनी ऑफ यू में बिकम अ पार्ट ऑफ सम डिबेट, वेदर इट्स अ डिबेट कॉम्पिटिशन और इन जनरल इन लाइफ आप डिबेट में हो, किसी कोई डिबेट कर रहा है आपके साथ, आप उसके साथ डिबेट कर रहे हो, तो समहाउ यू विन दैट डिबेट बिकॉज यू आर मोर नॉलेजफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड जो जिस तरीके से आप बात करते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपके लॉजिक्स आप दूसरे को देते हो और सभी उस बात को सुनते हैं, दूसरा भी देखता है कि हाँ भाई पाइल नंबर 1 ने बिल्कुल सही बात करी है, मतलब यू विन दैट डिबेट ड्यू टू योर नॉलेज. देन वी आर ड्वेलिंग इन ट्रूथ. इट सेज आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. वही जो मैंने कहा कि सही सही है, गलत गलत है, आपका अपना एक पक्ष है, आप न्यूट्रल नहीं हो. ऑलराइट, सो ड्वेलिंग कार्ड अगेन वही है कि यहाँ पर यू आर ड्वेलिंग इन द ट्रूथ, यू वॉन्ट टू स्टे इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, यू वॉन्ट अदर पीपल टू नो द ट्रूथ. तो कोई सच सामने आता है, आप कोई सच दूसरों के सामने लेकर आते हो, लाइक सच थिंग्स आर हैपनिंग. Alright, so let's pull some specific cards towards your career, education, job, business, finance, personal life, health. So pile number 1 का career. So we have the chariot. Chariot यहाँ पर ये शो कर रहा है कि भाई विक्ट्री है. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में यू आर बिकमिंग विक्टोरियस, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप बड़ा ऐसा फील करते हो कि यार मैंने कुछ ज़िंदगी में अचीव करा है, आपको ऐसा फीलिंग आती है, कुछ अचीवमेंट आप ज़रूर कर रहे हो, एजुकेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो. अगर आप जॉब में हो तो जैसा मैंने कहा कि जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अचीवमेंट हो रही है, नेम फेम मिल रहा है. बिजनेस में भी यही चीज़ है. चैरिट वही है कि भाई अवार्ड रिवॉर्ड विक्ट्री मिल रहा है, अप्रिसिएशन दूसरों से मिल रहा है, क्लाइंट्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके काम के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं. चैरिट इट्स ऑल्सो showing that you have 2 choices in the month of March, path 1, path 2, and it is going to make all the difference. Yesterday only I was reading Robert Frost, Road Not Taken, one of my favorite poems. मतलब मेरे को अच्छा लगता है वो शुरू से स्कूल टाइम में. सो आई वॉज रीडिंग दैट. तो लास्ट लाइन वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उस उस रोड नॉट टेकन में वही था कि जो मैंने रास्ता चुना उसी ने ही मेरी लाइफ में सारा डिफरेंस क्रिएट करा है. बहुत बड़ी बात है. ऑलराइट, तो आई रियली फील दैट अब जैसे चैरियट कार्ड आया है, ओके, चैरियट वही है, रास्ते को रिप्रेजेंट करता है, 2 रोड्स को रिप्रेजेंट करता है, बीटन पाथ अनबीटन पाथ को शो करता है. पिटा हुआ रास्ता, मैं कहती हूँ कि बीटन पाथ इज़ फॉर बीटन पीपल, पिटा हुआ रास्ता पिटे हुए लोगों के लिए, और आप उनमें से नहीं हो पाए. नंबर 1, कईयों की डेस्टिनी में नहीं होता कि वो कुछ अलग हट के करें, वो भी एक डेस्टिनी की बात है. और उनका थोड़ा माइंडसेट भी फिर ऑर्थोडॉक्स होगा, थोड़ा जैसे सपने में जिएंगे वो लोग ज़्यादा. रियलिटी जैसे एक जो जागा हुआ इंसान होता है, इनलाइटेंड इंसान होता है, उसे समझ आ रही होती है कि यार जीवन में चल क्या रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेता है. और वो ये भी कहता है कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ और मुझे क्या सूट करेगा, उसको थोड़ा ये नॉलेज भी होता है. तो आप जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट टेम्पल कार्ड में इनलाइटनमेंट ही लिखा हुआ है, तो इनलाइटनमेंट कार्ड ऑलरेडी है, यूर ऑलरेडी आप एक जागरूक और या क्या कहते हैं जागरूक या जागरूक इंसान हो.
आप जागे हुए इंसान हो, आपको पता है, आपकी चेतना बड़ी जागी हुई है, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ सूट करता है और क्या चीज़ नहीं सूट करता है. सो मार्च मंथ में आपको चॉइस मिलेगा. दो चीज़ों में से एक चीज़ या दो पाथ में से एक पाथ पिक करना है, एंड यू आर गोना सिलेक्ट द अनबीटन पाथ ओनली, and that is going to make all the difference in your life. So you are selecting the unbeaten path and you're going to become victorious in that. Maybe you can take the other path in some other lifetime or maybe in the future, but right now you're taking some unbeaten path. बहुत सारे लोगों ने उस चॉइस को नहीं पिक करा है करियर में, पर आप वो चीज़ करियर में पिक करते हो. यू आर बिकमिंग यू आर ऑलरेडी अ वेरी अनयूजुअल पर्सन एंड यू आर टेकिंग दैट अनयूजुअल अनबीटन पाथ. ये यहाँ पर शो हो रहा है. सो दैट्स वंडरफुल. जैसे ये जो दो घोड़े हैं, एक काला घोड़ा एक सफ़ेद घोड़ा, ये जो ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस हैं, वो यही शो करते हैं कि आपका दिल और दिमाग एक बात कहेगा मार्च मंथ में कि ये करना है. लाइक दिल और दिमाग, यूजुअली ये होता है ना कि मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, पर दिल और दिमाग एक साथ आके एकजुट होकर कहेंगे मार्च मंथ में कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अपने लाइफ में, अपने करियर में करनी है, और वो चीज़ आप करोगे, वो वाला पाथ आप पिक करोगे और वो बिल्कुल सही पाथ होगा. और उस पाथ को पिक करके आपको इंस्टेंट खुशी होगी, आपको बहुत खुशी रहेगी. दैट्स व्हाट वी सी अबाउट. अच्छा, चॉइस बना रहे हो और चॉइस सही बनाते हो मार्च मंथ में, पाइल नंबर 1. फिर फाइनेंसेस में, इफ़ यू आर अर्निंग, दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर फाइनेंसेस. इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस के बारे में कार्ड है. सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आप अपना मनी सेव ज़्यादा करते हो, खर्च इतना नहीं करते. मे बी यू लाइक investing your money, spending your money on books, on education. ऑल राइट, आपका ज़्यादातर खर्चा अपनी किताबों पर, अपनी एजुकेशन पर है, कोई बुक्स, अगेन वही बुक्स ख़रीदने पर है, नॉलेज कैसे ली जाए, है ना, तो ऑडियो बुक्स पढ़ना और ऑडियो बुक्स ख़रीदना या ई बुक्स ख़रीदना, इन पर आपका मनी जा रहा है. अदरवाइज यू आर सेविंग योर मनी, ये यहाँ पर शो हो रहा है. ऑल राइट, कुछ बड़ी चीज़ के लिए आप अपना मनी सेव करो. मे बी यू वांट बाय अ होम, मे बी यू वांट बाय अ कार, व्हाटएवर इट इज़, यू आर सेविंग मनी फॉर सम बिग थिंग. यू आर नॉट स्पेंडिंग योर मनी, बस अपना मनी एजुकेशन नॉलेज की तरफ आप स्पेंड करो. एंड या दैट्स pretty much इट. सो इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहीं आप कर सकते हो, वो चीज़ें हैं. Then we have 7 of Pentacles, which is giving the message about your personal life. So 7 of Pentacles यहाँ पर ये शो करता है कि धीरे धीरे you are coming closer to someone. जो हमने बात भी करी कि सबसे पहले दूसरा कार्ड जो है 7th हाउस आया था, जो कि रिलेशनशिप, लव, रोमांस के बारे में है, और ये वाला कार्ड भी पर्सनल लाइफ के बारे में आया, 7 ऑफ पेनिकल्स. और ये कार्ड ना कोई चीज़ धीरे धीरे ग्रो हो उसको सिग्निफाई करता है. तो धीरे धीरे आप किसी के करीब आ रहे हो, एकदम से तो नहीं. फर्स्ट यू कैन बी रूड विद समवन, देन यू स्टार्ट टू टॉक टू देम, देन यू बिकम फ्रेंड्स विद देम, देन यू बिकम लवर्स, एंड देन मैरिज इज गोना हैपन. सो कहीं ना कहीं किसी के धीरे धीरे और करीब आप आते हुए नज़र आ रहे हो. वो भी पर्सन जो है आपको अपने करीब पाते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को जो बहुत हिम्मत देते हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हो, एक दूसरे की ओपिनियन सुनते हो और उस ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते हो. ऑल राइट, और 7 ऑफ पेनिकल्स अगेन यही शो करता है कि आप बड़ा प्यार से जो हो लोगों को ट्रीट करो, अपने परिवार को, अपने रोमांटिक पार्टनर को बड़े प्यार से, बड़ी पेशेंस से उनसे डील करो. इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू आर अ पेरेंट, व्हाट कैन हैपन इज़ कि आप अपने बच्चों से बड़ा ही आराम से जो है बात करो, आराम से उनको समझाओ, बच्चे ऐसे नहीं करना. सो लाइक अब मारपीट से नहीं, अब आप बड़े प्यार से, पेशेंस से अपने रिलेशनशिप्स में डील करो. इफ़ यू वर समवन हु वर डीलिंग विद इश्यूज़ विद योर इन लॉज, तो फाइनली आप कहते हो कि यार चलो जो है सो है, उनका अपना ओपिनियन है. सो यू आर नॉट रियली फाइटिंग, you are accepting other people, you're accepting who they are.
और आप उनके गुणों को ज़्यादा देखते हो कि हाँ भाई इसमें ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी है। तो जब हम दूसरों के गुणों को देखना शुरू करते हैं, भाई ये तो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में उस पर्सन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस संबंध आपके बड़े मीठे हैं, आप बड़े मीठे हो, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो जेन्युइनली। ऑल राइट, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, जेन्युइनली यू आर वेरी पेशेंट विद योर रिलेशनशिप, वेदर वो पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, लाइक यू आर वेरी पेशेंट, सो दैट्स वंडरफुल। देन अबाउट, ओके, वी हैव जजमेंट कार्ड एंड 2 of Cups फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये वाला कार्ड आया 2 of Cups का, और जजमेंट कार्ड आया है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। आई वुड से दैट दीज आर वेरी गुड कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। रीज़न यही है कि आप अपने दिल दिमाग जो है आपके एक चीज़ कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी इसी लाइक 2 hands, राइट, तो ये एक तरह से वो दिल और दिमाग को सिग्निफाई कर रहा है। सो मन भी वही कहता है, दिमाग भी वही कहता है कि ये चीज़ करनी है, तो कन्फ्यूजन्स लाइफ में नहीं है एज सच मार्च मंथ में। क्लैरिटी, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, और कॉन्फिडेंस है, जो भी आप चीज़ पिक करते हो कॉन्फिडेंस से पिक करते हो। सो वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी करेजियस, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो आप। और जजमेंट कार्ड भी कहीं ना कहीं आपके फिजिकल हेल्थ के लिए ये शो करता है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से जानते हो, आप अपनी बॉडी की तासीर को जानते हो। अगर आप ये भी रियलाइज़ करते हो कि हाँ मैंने वो चीज़ खाई तो मैं बीमार हो गया था, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हर किसी को अपने बॉडी की तासीर को जानना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती, मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, आयरन डेफिशिएंसी भी है, तो मैंने उसका वो ले लिया कैप्सूल जो होता है उसका सप्लीमेंट, और अपने डाइट में बदलाव लेकर आई। बट अगेन ये मेरी बॉडी की तासीर है कि भाई मेरे को ठंडी चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, जैसे राइस हो गया, जैसे कोई और ठंडी प्रकृति की कोई चीज़ है तो वो मेरे को सूट नहीं करेगा। वेरएज़ जो गर्म चीज़ें होती हैं, गर्म प्रकृति की चीज़ें हैं, वो मेरे को आराम से सूट करती हैं। सो उसी तरह आपको अपने डाइट को ऑल्टर करना है, उसी तरह आपको अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वही नॉलेज, ये जजमेंट कार्ड यही शो कर, आप राइटली जज कर पाते हो अपनी बॉडी को कि भाई आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपको जो है अभी क्या ज़रूरत है आपकी बॉडी को, आप अपनी बॉडी को समझ पा रहे हो। इतने साल हो गए आपको इस शरीर में रहते हो, अगर आपको इस शरीर की अपनी तासीर के बारे में ही ना पता हो तो फिर क्या है ना। तो आप मार्च मंथ में बहुत इनलाइटेंड हो अपने बॉडी के बारे में, आपकी बॉडी की नीड्स के बारे में, खाने पीने में मुझे क्या डाइट फॉलो करना, मतलब क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या इट कैन इवन हैपन मार्च मंथ में यू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, जिसके अंदर आपके D3 आयरन और जो भी मतलब होती हैं ये चीज़ें, B12 एटसेट्रा, इन चीज़ों के आप टेस्ट कराओ, एक फुल ब्लड टेस्ट कराओ, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट कुछ ऐसा, जिसमें आपको पता लगता है कि अच्छा ये इसकी कमी है या उसकी कमी है, तो उन कमियों को आप पूरी कर लेते हो अपने फूड से या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से। सो आप अपने बॉडी को जानते हो कि भाई मेरे को ये चीज़ खा लेनी चाहिए, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को अगर मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करता तो लेट मी अवॉइड इट। तो यू नो व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स एंड व्हाट इट डजंट वांट। सो इस वजह से आपका फिजिकल भी और आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा है। Physical health is good, mental health is also good. If you were taking some medicines, if you were taking some you were given prescription, you were on medicines, तो उन मेडिसिन से आपको रिलीफ आएगा मार्च मंथ में, और हो सकता है मार्च के एंड तक वो मेडिसिन छूट जाए या आपको कम खानी पड़े उसकी डोज, and such things will happen. So yeah, this is what we are getting. Last but not the least, इस Moonology deck से हम ये देखते हैं कि भी और क्या चीज़ शुरू हो रही है लाइफ में, कुछ गाइडेंस मार्च मंथ के लिए। वी हैव वॉइड ऑफ कोर्स मून, इट सेज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशंस। सो I really feel that you were asking this question, this was your question pile number 1, कि आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि भाई मैं जिस चीज़ के प्रति एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग है, यू नो इट, बट ये एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग आंसर आ गया आपके लिए कि भाई जिस चीज़ के प्रति आप बहुत कंफ्यूज थे ना कि मैंने इस चीज़ में बहुत एफर्ट करा या मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, फाइनली एक स्ट्रॉन्ग आंसर आया आपके लिए।
और वो आंसर यही है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, सो यू नीड टू मूव ऑन. अगर आप सोच रहे थे भाई विल माई एक्स विल कम बैक और नॉट, देन उसका आंसर यही है कि वो नहीं आने वाले. यू नीड टू मूव ऑन. You need to move on. Maybe you have invested yourself in that particular relationship. They didn't. उन्होंने नहीं इतना इन्वेस्टमेंट करा, उन्होंने नहीं अपना टाइम, अपने इमोशंस उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे, आप ही वो इन्वेस्टमेंट करते रहे. And now they left you. It's finally time to move on. Nothing is going to come out of this situation. तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल देखा, many of you would have been dealing with such things. But हाँ, एक मेजर इन्फॉर्मेशन ये है कि nothing will come out of this situation. अगर माइंड में कन्फ्यूजन थी कि क्या ये चीज़ से मुझे कुछ हासिल हो सकता है, इस पर्सन की मैंने बहुत मदद करी थी, क्या ये पर्सन मेरी मदद करेगा, तो हो सकता है कि nothing is going to come out of that situation. So आपके किसी एक क्वेश्चन का ये आंसर है कि nothing is going to come out of this situation. You need to move on. You need to start afresh. You need to move on. ये guidance है. So yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically देखे तो I told you कि Saturn आत्मा कारक हो सकता है. Saturn 1st या 7th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. Saturn 10th हाउस में हो सकता है, 2nd हाउस में हो सकता है. Saturn रेट्रोग्रेड हो सकता है आपके चार्ट में. लीब्रा साइन हो गया, एरीज साइन हो गया, केप्रिकॉन हो गया, कैंसर साइन हो गए. केंद्र साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. केंद्र हाउसेज 1, 4, 7, 10 हाउसेज में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा कारक असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड इन साइंस में प्लेस हो सकता है. तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, कैंसर में पुनर्वासु पुष्य श्लेषा, लीब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा और केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा. तो इन नक्षत्र इन साइंस में D1, D12, D9 या D10 दशांश चार्ट में प्लांट जरूर प्लेस होंगे. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to our website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday Rajasic signs के seasons में से किसी एक season में आता है. So let's get started. Pile number 2. March 2025. वो कैसा होगा pile number 2 का? What kind of things are involved in? What they are doing in this new month? So okay, we have moon, it says perception. Okay, and we have Gemini, cross pollinate, it says cross pollinate. Okay, we have sun. Okay, it says source. So pile number 2, you guys, I feel you will have moon sun conjunction in your chart, या डिग्रीकली मून सन बहुत क्लोज हो सकता है एक दूसरे से. लेट्स से सन 12th हाउस में बैठे है, मून 7th हाउस में बैठा है, कोई इसका ट्राइन भी नहीं है एक दूसरे से, यानी 5-9 प्लेसमेंट में भी नहीं है. बट लेट्स से मून 19 डिग्री का है, सन 18 डिग्री का है आपके चार्ट में. डिफरेंट हाउसेज डिफरेंट साइंस है, बट दे विल बिहेव लाइक अ कंजंक्शन. दे विल बिहेव लाइक अ कंजंक्शन. सो मून सन कंजंक्शन या ऐसा डिग्री करी क्लोज हुए आपके चार्ट में, या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हुए, तो आइडेंटिटी क्राइसिस देता है. क्योंकि यहाँ पर वी कैन से कि आप ज़िंदगी में ये कहोगे कि भाई व्हाट इज़ माय आइडेंटिटी, आई वांट आइडेंटिटी इन माय लाइफ. दुनिया वाले मुझे मेरे कर्म से जानने चाहिए. जैसे डॉक्टर को हर कोई जानता है कि भाई नाम से नहीं जानेंगे, भाई वो पर्सन डॉक्टर है, इतना पता है, नाम याद नहीं है पर वो डॉक्टर है. जैसे माई नेबर इज़ ए लॉयर. आई डोंट नो देयर नेम्स बट आई नो दैट दे आर लॉयर्स. वन ऑफ माई नेबर इज़ ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर. तो मेरे को नाम इतना याद नहीं है, पर मेरे को उनके प्रोफेशन से उनका पता है कि वो एस्ट्रोलॉजर है मेरा एक नेबर, और एक मेरा इधर वाला जो नेबर है वो लॉयर है. सो दोनों हस्बैंड वाइफ इनफैक्ट लॉयर है. सो हमारा जो करियर है, हमारी पहचान बनता है, डेफिनेटली बनता है. सो या आई सी कि इसी पहचान के लिए आप एफर्ट करने वाले हो मार्च के मंथ में. आप कहोगे कि भाई मेरे को करियर में पहचान चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, नेम फेम चाहिए मुझे मेरे करियर में, तो मेरे को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मेरे को नेम फेम मिले. और वहाँ पर जेमिनाई साइन की एंट्री होती है, क्योंकि जेमिनाई एक ऐसा साइन है आज की डेट में जो बहुत वास्ट है.
जेमिनाई सोशल मीडिया है, जेमिनाई इंटरनेट है, जेमिनाई कम्युनिकेशन है। पहले के टाइम में तो कम्युनिकेशन लोग न्यूज़पेपर से कर सकते थे, मतलब इधर की खबर पहुंचानी है दुनिया या देश भर में तो न्यूज़पेपर के थ्रू करते थे, या लेटर्स आते थे हमारे परिवार वालों के, दोस्तों के, उससे कम्युनिकेट करते थे। पर आज की डेट में इट्स वेरी वास्ट। आप अभी बात करना चाहते हो फ़ोन पर बात कर सकते हो, अपने किसी भी रिश्तेदार से, अपने किसी भी दोस्त से टेक्स्ट कर सकते हो। तो जेमिनाई कम्युनिकेशन है। अभी भी जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं हालांकि मैं वीडियो दिन में बना रही हूँ, आप तक शायद ये वीडियो रात तक पहुँचेगा, पर कम्युनिकेशन तो है ना, आप मुझसे जुड़ तो पाते हो ना। आप कमेंट लिखते हो तो कमेंट भी जेमिनाई है, या आई शुड से यूट्यूब, इंस्टाग्राम राहु है एक तरह से। ये जो और ये जो वी कैन से राहु भी है और जेमिनाई साइन है ये, क्योंकि ये जेमिनाई कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है। सो यहाँ पर आप उस पहचान के लिए कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। इस मार्च मंथ में आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो और एक्टिवली अपना कंटेंट पोस्ट करते हो। आपने सोचा हुआ है कि मुझे ये वाला चीज़ करना है, एंड फाइनली ये वाला चीज़ के बारे में वीडियो बनाना है, या ऐसा मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है ना। तो आप वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत इन्वॉल्व हो मार्च मंथ में। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट, I feel many of you can be into journalism, many of you can be writers, can be poets, can be again किसी एडिटर हो आप, है ना। तो बेसिकली आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसी फील्ड्स में जहाँ पर आप लोगों तक कोई खबर पहुँचाते हो, कोई बात उन तक पहुँचाते हो। ऐसे करियर फील्ड्स में आप बहुत आगे हो। मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, ऑलराइट। जो भी है आप अपने कर्म में, अपने करियर में बहुत इन्वॉल्व, और कर्म करियर की वजह से जाने जाओगे मार्च मंथ में, नेम फेम मिलेगा। और जेमिनाई यंगर सिबलिंग का साइन है। सन फादर को सिग्निफाई करता है, मून मदर को सिग्निफाई करता है। तो परिवार के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो नज़र आ रहे हो, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम। अगेन यू आर हैविंग गुड कन्वर्सेशंस विद देम। ऐसा लड़के नहीं उठते हो, आप लोग आराम से बातचीत करते हो, मस्ती मजाक करते हो, अच्छी लाइफ चल रही है। सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा रिलेशन है, स्पेशली यंगर सिबलिंग के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जेमिनाई यंगर सिबलिंग को सिग्निफाई करता है। जेमिनाई फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के साथ आप घंटों घंटों बात करो, ऑलराइट, दिस कैन हैपन हियर। मून आपका जेमिनाई में हो सकता है, सन जेमिनाई में हो, सन मून का कंजंक्शन जेमिनाई में हो। सम डेफिनेटली प्लैनेट विल बी प्लेस्ड इन जेमिनाई, या फिर थर्ड हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, ऑलराइट। एंड जेमिनाई जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी साइन है। मैनी ऑफ यू गाइज में से कि स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, बट भवात भवम ऑफ स्कॉर्पियो इज जेमिनाई। एट्थ फ्रॉम साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एट्थ साइन है ना, तो एट्थ हाउस को सिग्निफाई करता है। तो एट्थ फ्रॉम द एट्थ साइन ऑफ जेमिनाई और थर्ड हाउस। तो अगर स्कॉर्पियो या एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, तो जेमिनाई या थर्ड हाउस बिगर ट्रांसफॉर्मेशन को सिग्निफाई करता है। जेमिनाई रिसर्च का भी है, तो आप रिसर्च वर्क में बहुत इन्वॉल्व हो, या कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने थॉट प्रोसेस में लेकर आते हो। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मदर और फादर की लाइफ में भी आ रहा है, मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या यंगर सिबलिंग की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन है, बट है बदलाव, स्ट्रॉन्ग बदलाव है कुछ। और भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। I also feel many of you are gonna go to park, will go near nature के साथ time spend करोगे, will do moon gazing, sun gazing as well, maybe आप सूर्य को जल चढ़ाओ, this can happen, या basically sun gazing, moon gazing आप करो, this happens. And we have flow card here. This flow card gives me the message कि कई चीज़ें ना फ्लो में कर रहे हो, जैसे रूटीन्स जो होते हैं, मसल मेमोरी रहते हैं ना, हम उठे सुबह, हम सीधा अपने जो है वॉशरूम गए, या केटल में अपना पानी गर्म करा, लूक वार्म वाटर पिया, एक वो मसल मेमोरी बन जाता है कि ये तो चीज़ें करनी है ना। तो मसल मेमोरी फिर वो ऐसे ही हम करते रहते हैं, एक फ़्लो में चीज़ें चलती रहती है। तो उसी तरह आप भी कुछ चीज़ें बड़े फ़्लो में करते हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में। कई चीज़ें ऑटोमेटिकली आप इजीली कर लेते हो कि भाई ये तो करनी ही होती है, इजीली आप उन चीज़ों को कर पाते हो। उसमें कई चीज़ों, जिन चीज़ों में आपको ज़ोर लग रहा था ना कि
भाई ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बड़ा इसमें टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बड़ा इसमें जो है दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो अब वो चीज़ों में आपका दिमाग नहीं लगता है, वो चीज़ें आप इजीली कर पाते हो। सो दैट्स देयर, फ्लो में चीज़ें चल रहा है, यू आर ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो, यू आर नॉट अगेंस्ट द फ्लो। देन वी हैव रिन्यूअल कार्ड। सो किन ही चीज़ों को आप रिन्यू करते हो, किन ही चीज़ों में आप ये देखते हो कि भाई मेरे को ना अब इस चीज़ को रिन्यू करना चाहिए। पहले मैं इस चीज़ को करता आ रहा था या करती आ रही थी, फिर उसके बाद मैंने बीच में उसको छोड़ दिया, अब मुझे उस चीज़ को फिर रिन्यू करना है, फिर से मैं उस चीज़ में एफर्ट डालना शुरू करूँगी या करूँगा। तो कुछ ये चीज़ें हैं। एंड वी हैव पैसेज कार्ड। सो पैसेज यहाँ पर ये शो करता है, एक और कार्ड भी मैं पुल कर रही हूँ विद द न्यू बिगिनिंग्स एज वेल। सो पैसेज कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि यू आर मूविंग टू अ न्यू डायरेक्शन, स्लोली एंड स्टेडीली ही यू आर मूविंग टू अ न्यू डायरेक्शन एज वेल। कुछ नई चीज़ें भी आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड है, तो कुछ नई चीज़ें भी लाइफ में ऐड हो रही है, लाइफ में शुरू हो रही है, और आप उन नई चीज़ों को बड़ा एक्सेप्ट भी करते हो। मे बी वो चीज़ों के लिए आप एफर्ट कर भी रहे थे पहले भी, बट फाइनली अब वो चीज़ हो रही है लाइफ में। किन्हीं नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कई नई चीज़ें लाइफ में हो रही है। सो दिस इज़ समथिंग विच वी सी हैपनिंग। समथिंग मोर, अगेन डेफोडिल फेरी है। सो डेफोडिल जो है, आई थिंक मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो रिमेंबर डेफोडिल पोएम, है ना, पढ़ी होगी कभी स्कूल में। आई डू फील कि आप जो हो किसी फ्लावर, जैसे अभी ना आई थिंक वो, हाँ, कल या परसों ही है, अभी फरवरी में ही, कल परसों में, इस वीकेंड रोज़ फेस्टिवल है चंडीगढ़ में। सो जैसे रोज़ फेस्टिवल में आप विज़िट करो, या मार्च के मंथ में कहीं ना कहीं पार्क्स में जाओ। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी कि पार्क में नियर नेचर आप जाते हो, नज़र आ रहे हो, तो जहाँ फ्लावर्स हैं, है ना, स्प्रिंग टाइम में फ्लावर्स है, वो जगह पर आप जाओ, बड़ा आपको अच्छा लगे, फूलों की खुशबू आपको आए, है ना, तो बहुत आपको अच्छा लगे, तो आप पार्क में अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, पार्क जाते हुए नज़र आ रहे हो, नेचर के अराउंड बहुत हो। That's wonderful. And we have celestial. It says possibility, connect, infinite, soul path. कुछ चीज़ें आप अपनी सोल के लिए भी कर रहे हो, जो आपको लगता है ना कि ये मेरी सोल कॉलिंग है, आई वॉन्ट टू डू इट, मेरा हमेशा से इस चीज़ के प्रति बड़ा मन था कि मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में करूँ। तो जो सोल कॉलिंग जिस चीज़ से आपको आती है, वो चीज़ आप सच में आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कर रहे हो। देन वी हैव रिमेंबरेंस। इट सेज रिमेंबरिंग लव, लॉस, हीलिंग। सो ये कार्ड यहाँ पर ये शो करता है दैट यू आर एबल टू हील योर सेल्फ। कहीं ना कहीं मे बी ऐसा हुआ हो सकता है अभी रिसेंट पास में, फ्यू मंथ्स, कपल ऑफ मंथ्स और मे बी फ्यू वीक्स बैक, समवन यू नो डाइड, कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो पर्सन आपके बड़ा करीब था और आपको बड़ा दुख हुआ उसको गुड बाय कहते हुए। या फिर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री चला गया, आपसे फिजिकली बहुत दूर हो गया, अब आप उससे आपकी रोज़ बात नहीं होती, तो यू रिमेंबर देम एंड यू ऑफन रिमेंबर देम एंड फाइनली आप उस इंसान को एक न्यू जर्नी के लिए आगे भेजते हो, या उस सोल को उसकी नई जर्नी के लिए गॉड ब्लेस करते हो, उसकी नई जर्नी के लिए उसे शुभकामना देते हो, उसको गॉड ब्लेस कहते हो। ऑल राइट। सो ये चीज़ यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। कोई बहुत ही लव्ड वन था वो, जो अब कहीं ना कहीं उससे आपकी बात नहीं होती, या वो पर्सन नहीं रहे। फाइनली आप जो हो उनको लेट गो कर पाते हो, और उनको जो हो आगे उनको ब्लेसिंग्स भी देते हो, उनकी शुभकामना देते हो उनको। सो दिस इज़ हैपनिंग। जब हम ना किसी को, जैसे कोई सोल ने शरीर छोड़ दिया है ना, अब वो बड़ा हमारा करीबी था, हम उसके बारे में जब बार बार याद करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि उस तक वो मैसेज नहीं पहुंचता है। तो जैसे उस सोल, अब वो उसने नई जर्नी पर वो चल पड़ी, पर आप उसे बार बार याद करते हो, तो वो बार बार मुड़ के देखती है वो सोल, या उसको आपकी याद आती है। थॉट्स हमेशा ट्रैवल करते हैं। तो जो भी जाए ज़िंदगी से, है ना, जो भी आत्मा शरीर छोड़े, उसको खुले दिल से छुट्टी दो कि भाई आपकी यहाँ से हम आपको छुट्टी देते हैं, आप अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए मूव करो।
क्योंकि जब हम जितना उनको याद करते हैं, दुख हो, स्पेशली दुखीपन में उनको याद करते हैं, दुख से याद करते हैं, एक होता है खुशी से कि हाँ मेरा एक ऐसा ये मेरा रिश्तेदार था, या मेरा कुछ ये ऐसा था, बड़ा ही एक अच्छा इंसान था, जैसे एक तो होता खुशी से, वो खुशी की वाइब्रेशन भी उस आत्मा तक पहुंचती है तो वो खुश हो गई। पर अगर आप उसे दुख से याद करो कि अरे मुझे बड़ी याद आ रही है, रो रो कर याद करो, तो उस आत्मा को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी उसको नेक्स्ट जर्नी में भी आपकी याद आती रहती है। कई बार जैसे हमें खुद को नहीं उदासी फील होती कि आज बड़ा ना उदास उदास सा मन है, जबकि ज़िंदगी में अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। तो यू नो समवन, इट कैन हैपन दैट योर पास्ट लाइफ पर्सन इज़ रिमेंबरिंग यू, इज़ यू नो थिंकिंग अबाउट यू। सो थॉट्स ऑलवेज ट्रैवल। तभी हम कहते हैं कि भाई आपको याद ही कर रहे थे और आपका फ़ोन ही आ गया, है ना। कई बार हम ये कहते हैं, या वो इंसान रास्ते में मिल जाता है कई बार जिसको हम याद कर रहे होते हैं, उससे बातचीत हो जाती है। बट लेट्स से अगर उसने शरीर छोड़ दिया है ना, वो अब नहीं है तो फिर आप उनको जो हो उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखो, और फाइनली अब उनसे मूव ऑन कर पाते हो। वो भी अपनी नेक्स्ट जर्नी में मूव ऑन कर रहे हैं, कर चुके हैं। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स, पाइल नंबर 2 about your career, finance, personal life, health, so job, business, education, जिस भी फील्ड में आप हो, क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन है मार्च मंथ के लिए। So we have 3 of Cups. 3 of Cups is again such a wonderful card. It shows celebration, it shows party, it shows get together. So ऐसा हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप जॉब करते हो कहीं, जो भी आप उस वर्क प्लेस पर जो है बड़ा ही सेलिब्रेशन का माहौल होगा। मे बी किसी का बर्थडे, मे बी कोई एनिवर्सरी है आपकी कंपनी की, मतलब कुछ सेलिब्रेटरी हो रहा है, मज़ा मस्ती हो रही है, टेंशन स्ट्रेस नहीं है। सो दैट्स वंडरफुल। अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में ऐसा हो सकता है कि यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर फाइनली हैप्पी। ऐसा फाइनली हैप्पी इन द सेंस कि जैसे अब मार्च का महीने की रीडिंग है ना ये, तो मार्च के महीने में यूजुअली एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम्स के बाद क्या होता है कि हाई पीछा छूटा मेरा, ये ना मुझे टीचर पसंद थी, ना मुझे बच्चे पसंद थे, फाइनली इनसे कुछ समय का मेरे को ब्रेक मिलेगा, ऊपर से मेरे को पढ़ाई से ब्रेक मिलेगा, ये होता है, ये मन में आता है। तो एक सेलिब्रेटरी माहौल रहता है कि हाँ, लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे को तो खुशी होती थी एग्ज़ाम से कि भाई एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एग्ज़ाम देते ही घर आ जाना है, एकदम फिर जो है चिल करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, और फिर अगला पेपर दे आएंगे, और फिर उसके बाद छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, रोज़ जल्दी उठना नहीं पड़ेगा। लिबरेशन की फीलिंग आता था। मार्च मंथ वॉज वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स फॉर मी इन माई स्कूल टाइम्स, क्योंकि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मेरे को था भी नहीं कि अच्छे नंबर लेके आने, मतलब 9th तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। 10th में सडनली टीचर अच्छे मिलने के कारण अच्छा स्कोर करने लग गई मैं, बट 9th तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। तो कोई था नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अच्छे नंबर लेकर आए हैं, दिस एंड दैट। माई पेरेंट्स देमसेल्व्स वर एवरेज स्टूडेंट्स, सो दे डिडंट हैड एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। सो बहुत चिल हम रहते थे एजुकेशन को लेकर। सो है नहीं, मतलब ये कि लिबरेटेड फाइनली, लाइक इट्स डन, ऐसा लिबरेशन वाली फीलिंग आप फील करोगे करियर में, एजुकेशन में स्पेशली। और अगर आप जॉब बिजनेस में हो तब भी आई वुड से कि लाइक यू आर डूइंग वेल, तब भी आई वुड से कि कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी का ऐसा माहौल है, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है, ऐसे डेडलाइंस नहीं है जिसको भाई आपको कंप्लीट करना, और अगर डेडलाइन है भी तो बहुत पहले ही वो डेडलाइन को आप कंप्लीट कर लेते हो, तो कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है, सेलिब्रेशन है कोई, और आई वुड से कोई विक्ट्री हो सकता है, खुशी का माहौल है, आनंद आ रहा है। वर्क इज़ नॉट फीलिंग लाइक ये वर्क है, आपको वर्क ऐसा लगे कि ईजी है, ईजिली मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आई फील कि क्या आ गया ये, आई थॉट कि बाल आ गया यहाँ। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर आपके फाइनेंस के बारे में शो कर रहा है। फाइनेंस जो है like money is flowing, as you can see money is flowing। आप मनी वाइज कोई ट्रबल में नहीं हो,
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, मनी वाइज स्टेबिलिटी है, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से मनी आ सकता है, मनी का मैनेजमेंट अच्छा है, आप पैसे खर्च भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं कर रहे हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, अपने लिए नए कपड़े ले रहे हो, दूसरों के लिए गिफ्ट्स ले रहे हो, या कुछ इक्विपमेंट खरीदते हो जैसे लाइट खरीदना या माइक खरीदना, कुछ ये चीज़ें आप खरीद सकते हो। तो आप पैसे जो हो खर्च कर रहे हो, बट साथ में सेविंग्स भी, और पैसे आ रहे हैं आपके पास, मनी आपके पास अच्छा है। इफ़ यू आर नॉट समवन जो खुद अर्न नहीं करता है ना, इफ़ यू आर नॉट समवन जो अर्न करता है, तो जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं, तो वो पर्सन से आपको मनी मिलता है। दिस कैन हैपन। सो वी हैव द डेविल कार्ड इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। एक और कार्ड भी पुल करते हैं, वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, सो इफ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू आर रेडी टू मिंगल, यू आर सिंगल and you're ready to mingle, you're not in a romantic relationship, you're not married, then March month में you can meet someone who is not from a caste, not from a community, that too from some social media site या some matrimonial site या न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनी का कॉलम। ऑलराइट, ऐसे सोर्सेस से आप इस पर्सन से मिल सकते हो। बट इट कैन इवन हैपन कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू या यंगर सिबलिंग के थ्रू किसी से मिलो, और अगेन वो पर्सन आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं है, या फिर वो बहुत अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर है, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी अनयूजुअल एज वेल। यू हैवंट मेट सच पर्सन इन योर लाइफ एवर, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका बोलने का तरीका, वो बहुत डिफरेंट इंडिविजुअल है। डेविल एनर्जी इज़ अ राहु एनर्जी। ऑल राइट, सो राहु अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशनल इन नेचर। वैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे जेमिनाई साइन की, राहु की, कि ये चीज़ें सोशल मीडिया, न्यू एज टेक्नोलॉजी को सिग्निफाई करती है, और आपकी रीडिंग में डेविल कार्ड आई गया जो कि राहु का सिग्निफिकेटर है, या राहु को सिग्निफाई करता है। सो लाइक सम अनऑर्थोडॉक्स unconventional person you're meeting and you're falling in love with them because they are like of a breath of fresh air for you. आपको हर कोई एक जैसा दिख रहा है आजकल, या कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है, कुछ नयापन नहीं है, नवीनता हर किसी को अच्छी लगती है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हैं, एक अलग थॉट प्रोसेस वाले, बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ उन्होंने जी है आपसे ना, ऐसे पर्सन से आप मिलते हो, यू बिकम ग्रेट फ्रेंड्स विद देम, दे गिफ्ट यू सर्टन थिंग्स, वो आपको कोई गिफ्ट देते हैं चीज़ें, एंड यू रियली लाइक दोज गिफ्ट्स एज वेल, क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सोचा। थॉट ही काफ़ी है कि भाई उन्होंने आपके बारे में सोचा, इस चीज़ को देखते, वो थॉट काफ़ी है। तो यू फील दैट येस आई हैव सम अमाउंट, आई एम इम्पॉर्टेंट टू दिस पर्सन, यू फील दिस वे। तो वही है कि भाई यहाँ पर some romantic encounter is happening if you are already married or if you are already in a romantic relationship, तो आपका अपना relationship अपने life partner, अपने romantic partner के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, उनके साथ आपका संबंध और अच्छा हो जाता है। आप अपने partner के साथ foreign place घूमने जा सकते हो, एक different state या city घूमने जा सकते हो, आप उनको चीज़ें गिफ्ट करते हो, वो चीज़ें आपको गिफ्ट करते हैं। इफ़ यू तो फिर ये जो एक फिर भी आई वुड से एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है, और वो पर्सन आपके कास्ट, आपकी कम्युनिटी की ना हो, यू बिकम गुड फ्रेंड्स विद देम, ऐसा हो सकता है। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर नॉट रेडी टू मिंगल, यू डोंट वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, देन ये एक फ्रेंडशिप हो सकता है, ये कोई दोस्त हो सकता है, ये पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन आप इस पर्सन से ज़रूर फील करोगे, कि क्विकली ईजिली इस पर्सन से कनेक्ट कर पाओगे। जिन लोगों का जैसे मून, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है किसी रीडिंग में, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मून लियो में है, सामने वाले का पर्सन जो है सामने वाले का मून जो है एक्वेरियस में है, ठीक है, तो ये 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो गए, आमने सामने हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्विकली जान पाएंगे, क्विकली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेट्स से किसी का मून कैंसर में है और सामने वाले का मून टॉरस में, जेमिनाई में है, तो वो जो जेमिनाई वाला पर्सन है ना, जिसका मून जेमिनाई में है, वो उस कैंसर मून वाले पर्सन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा, बट वो कैंसर मून वाला पर्सन उस जेमिनाई वाले पर्सन, जेमिनाई मून को अंडरस्टैंड जल्दी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि
जो कैंसर वाला पर्सन है उसको 12 प्लेसेस जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, 12 हाउसेस कवर करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड द जेमिनी पर्सन, वेयर द जेमिनी पर्सन जस्ट हैव टू गो टू द नेक्स्ट हाउस, तो वो क्विकली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहले जेमिनी फिर कैंसर साइन आता है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में साइंस चलते हैं। तो 12 साइंस हैं, 12 हाउसेस हैं, तो एक साइन से दूसरे साइन में जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, वेरेस एक साइन से 12 साइंस क्रॉस करके जाने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से आई ऑलवेज से कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर अगर मिल जाए जिसका मून वैसे आपसे 7 प्लेसेस अवे हो, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। वो उसका अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, उसका लाइफ पार्टनर भी उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। दोस्तों में भी, बेस्ट फ्रेंड में भी ये चीज़ होती है कि जो 7 प्लेसेस अवे मून मिलेगा, जो अच्छी दोस्ती होगी उसमें 7 प्लेसेस अवे मून मिलेगा आपको अपने मून से। अगर आपका मून एरीज में, आपके बेस्ट फ्रेंड का मून लिब्रा में होगा, तो ये दोस्तियाँ लंबी चलती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे आप जितना मर्जी दूर हो जाए एक दूसरे से। लाइक माई फ्रेंड, आई हैव मून इन एरीज, शी हैज़ मून इन लिब्रा, शी लिव्स वेरी फार अवे फ्रॉम मी, वेरी फार अवे। आई लिव इन नॉर्थ इंडिया, शी लिव्स इन साउथ इंडिया, बट हम बहुत कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। ज़िंदगी में एक बार मिले हैं, फिजिकली एक बार मिले हैं, बट फिर भी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, डेली बात होती है। सो मतलब 1-2 साल, आई थिंक 3 साल हो गए या 2 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, चाहे फिजिकली दूर है बट इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं जल्दी, क्योंकि मून का प्लेसमेंट बहुत मैच करता है। तो इस केस में भी मैं ये कह रही हूँ, इस केस में भी जो आपको पर्सन मार्च मंथ में मिलेंगे, चाहे वो एक रोमांटिक इनकाउंटर हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के तौर पर आप किसी से मिलते हो, उससे आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा, क्विकली आप उस पर्सन से कनेक्ट कर पाओगे, वो पर्सन भी आपसे क्विकली कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा ही कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप इस पर्सन से फील करोगे, अनयूजुअल अनकन्वेंशनल ये पर्सन होंगे। Then about your physical and mental health, I see the World card. World seems to be such a positive card because it shows that you guys are finally moving on in life. You're forgiving, forgetting and moving on from certain things, जिससे आपका physical mental health improve होता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बड़ा ही सोचते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम stagnant हो जाते हैं, हम रुक से जाते हैं। तो फाइनली अब आप रुके हुए नहीं हो, आप स्टेगनेंट नहीं हो, आप फ्लोइंग हो, फ्री फ्लोइंग हो। फ्लोइंग का कार्ड भी आया था क्या? हाँ, फ्लो का कार्ड भी था, ये रहा। सो आप फ्लोइंग हो, मतलब मूव ऑन करते हो, फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन करते हो। तो आपका फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों बहुत अच्छा है। आप चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते, आप लोगों को माफ़ करते हो, आप लोगों को बदलने का मौका देते हो। आप जो 2 साल पहले थे वो नहीं हो आप, क्योंकि लाइफ की सिचुएशंस ने आपको बदला है, एक्सपीरियंसेस ने आपको मैच्योर बनाया है। तो जो पर्सन ने कुछ गलत करा आपके साथ कुछ समय पहले, अब वो बदल गया है वो इंसान। आप उसे ये मत कहो कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो हमेशा ही ऐसा ही करता है, ये कभी बदल नहीं सकता। आप और भी ज़्यादा उसको बदलने पर मजबूर कर देते हो ऐसे थॉट्स क्रिएट कर करके। सो ट्राई टू फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, ट्राई टू गिव चांस टू अदर पीपल, दैट्स द गाइडेंस, बिकॉज पीपल चेंज, बिकॉज सिचुएशन चेंजेस, people's mentality changes due to as the time progresses the mentality changes. So give changing time for others, give time to change to others, give chance to others, ये आपके लिए गाइडेंस है। वर्ल्ड कार्ड फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शो करता है कि आप रिन्यू हो रहे हो, आपका बॉडी रिन्यू हो रहा है, हील हो रहा है, फिर से रीजुविनेट हो रहा है। इफ़ यू वर डीलिंग विद सम हेल्थ इशू जिस कारण आप मेडिसिन ले रहे थे, तो वो मेडिसिन आपको फिर से, मतलब या तो डोज उसकी कम हो जाए या मेडिसिन आपको खानी ही ना पड़े, ऐसा सिचुएशन होगा। पर बेटरमेंट हेल्थ में है, फिजिकल हेल्थ में भी है, मेंटल हेल्थ में भी है, और एक रिजुविनेशन है बॉडी में। एनर्जेटिक आप ज़्यादा फील करोगे मार्च मंथ में ऐसी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है या गाइडेंस है फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक? सो वी हैव the believe in the impossible blue moon, such a wonderful card again, because
ये कहता है कि बिलीव इन इम्पॉसिबल। सो जैसे अभी हम यही एग्जाम्पल दे रहे थे कि लोगों को ना बदलने का मौका दो, है ना। तो लगता है ना कि ये पर्सन कभी नहीं बदल सकता, ये इम्पॉसिबल है। कई बार लोग अपने इन लॉज के बारे में कहते हैं कि ये इन लॉज इन्हें कभी नहीं बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम काफ़ी ओपिनियनेटेड हो जाते हैं या हम बदलना नहीं चाहते हैं। ये बात गलत है। अगर कोई बदलना चाहता है वो बदल सकता है, जो भी बदलेगा अपने लिए बदलेगा, किसी और के लिए नहीं बदल सकता। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू नो। सो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चांस दो दूसरों को, माफ़ करो, मूव ऑन करो। माफ़ी देना, पावर टू फॉरगिव, ये इसका यूज़ करो। ये भी एक पावर है, फॉरगिव करना भी एक पावर है। इस शक्ति का इस्तेमाल करिए। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ऑल राइट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 2। सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली। अगर हम देखें तो सन या मून, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का हो सकता है। प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज। इट कैन बी सन और इट कैन बी मून। सन मून का कंजंक्शन या सन मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या फिर डिग्रीकली सन मून बहुत एक दूसरे से क्लोज हो, दिस कैन हैपन। जेमिनाई साइन, वर्गो साइन, स्कॉर्पियो साइन एंड इवन एक्वेरियस साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु, वर्गो में उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, और स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, एक्वेरियस में धनिष्ठा सतविशाख एंड पूर्वा भद्रपदा। तो इन नक्षत्रस इन साइंस में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट या D10 दशांश चार्ट में आपके सन मून राइजिंग आत्मकार का सेनेट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा। सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You picked this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइल नंबर 3 का मार्च 2025 मंथ कैसा रहता है. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट आर दे डूइंग इन दिस न्यू मंथ. Okay, we have Libra. It says balance. पाइल नंबर 1 में 7th हाउस आया था जो कि अगेन लिब्रा को सिग्निफाई करता है, और पाइल नंबर 3 आपके लिए लिब्रा साइन ही आ गया है बैलेंस का. वी हैव मर्क्यूरी. ओके, इट सेज मैसेजेस. फिर उसके बाद है जुपिटर. ऑल राइट, ओके. आई रियली फील कि जुपिटर या तो आपके 7th हाउस में है, या फिर जुपिटर 9th हाउस में, या फिर जुपिटर 5th हाउस में, या फिर जुपिटर आपके असेंडेंट में है. तो ऐसी अगर प्लेसमेंट्स में है देन यू आर समवन जिसका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जिसकी भाई आपकी बात में दम है, आपकी बात में वज़न है. आप जो भी बात करोगे, आप जहाँ पर भी जाओगे, पीपल कैन नॉट इग्नोर यू, कैन नॉट इग्नोर वॉट यू आर सेइंग. अगर आपको लगता है ना लोग आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. जैसे कहते हैं ना कि अगर हाथी साथ खड़ा है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. जुपिटर एलिफेंट का भी कार्य का है. जुपिटर बड़ी चीज़ों को सिग्निफाई करता है. जुपिटर इज़ द हैवी वन. तो जिनका जुपिटर, जैसे मैंने अभी प्लेसमेंट्स बताई जो जुपिटर की, अगर ऐसी प्लेसमेंट में जिनका जो भी जुपिटर होता है, अगर आपका भी है, तो या तो बहुत बड़ा आपका बॉडी देगा, यानी हाइट ज़्यादा दे सकता है, बॉडी वेट दे सकता है, ओवर वेट बना सकता है, या फिर आपकी बात में दम देगा. अगर आप एक पिटीट इंसान हो और जुपिटर 7th या 5th हाउस या 9th हाउस या असेंडेंट में प्लेस है, तो आपकी बात में बहुत दम होगा. जुपिटर का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़रूर आएगा आपके बॉडी में, आपकी पर्सनालिटी में, क्योंकि वो ये सारी प्लेसमेंट्स में जुपिटर असेंडेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. असेंडेंट आपका फिजिकल बॉडी है. सो आई रियली फील दैट जुपिटर जो है कर रहे इन्फ्लुएंस. तो या तो आप ओवरवेट हो गए, या फिर आप थोड़ा खाते पीते घर के अगेन थोड़ा ज़्यादा दिखते हो, हाइट ज़्यादा हो सकती है, बड़े दिखो, ऑलराइट, ब्रॉड बॉडी हो, दिस कैन हैपन.
या फिर आपकी बात में दम होगा, आपके अंदर एक नेचुरल एडवाइजिंग क्वालिटी होगी, यू कैन बी सम सॉर्ट ऑफ प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट, आपके पास दोस्त आते होंगे शुरू से ही, लाइफ में दोस्त आते होंगे, कहते होंगे भाई ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं बिकॉज दे फील लाइक दैट यू विल बी एबल टू एडवाइज देम, गाइड देम वेल। ऑल राइट। ब्रॉड फोरहेड, चौड़ा माथा देता है, हेयर लाइन थोड़ा सा पीछे से शुरू करेगा, चौड़ा माथा देगा, ब्रॉड फोरहेड देगा। मरकरी का यहाँ पर अगेन इन्फ्लुएंस है तो शो करता है दैट यू विल लुक यूथफुल इन अपीयरेंस। ऐसा हो सकता है कि जैसे माथे पर ना लाइंस बनती हो, इवन तो आपका बच्चों जैसा चेहरा हो बट माथे पर ऐसे लाइंस बनती हो। जब जुपिटर भी एस्पेक्ट करे और मरकरी भी एस्पेक्ट करे तो बच्चों जैसा दिखोगे पर माथे पे लाइंस होंगी। दिस हैपन्स, ये फिजिकल अपीयरेंस में आ जाता है। तो आपका ऐसा फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर प्लेसमेंट्स यू हैव। यहाँ पर ये शो हो रहा है मार्च के मंथ में नॉलेज, एजुकेशन पर फोकस है, इंफॉर्मेशन गेन करने पर फोकस है। एंड आई फील आप अपना नॉलेज, देखो इन्फॉर्मेशन अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग है, नॉलेज अलग है, विजडम अलग है। छोटे छोटे सोर्सेस से आप अपना नॉलेज बनाते हो। एक चीज़ इधर से सुन ली, कोई चीज़ इधर से सुन ली, किसी ने ये चीज़ कही आपको बड़ी अच्छी लगी, उन छोटी छोटी चीज़ों को पिक कर लेते हो और उसको अपने अंदर फिट कर लेते हो, उसको मेमोराइज कर लेते हो ईजिली, और उसके बाद उससे अपना कोई आप बात अपनी बनाते हो, डिबेट करते हो, बात करते हो तो या लिखते हो वो चीज़, तो वो जो लिखा हुआ है आपने या जो बात है उसमें दम है। आपकी बात को कोई इग्नोर नहीं करेगा मार्च मंथ में। आपकी बात जो भी होगी लोग उसको मानेंगे, लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि दे विल फील दैट यू आर वेरी नॉलेजफुल। उनको लगता है आपने कोई कोर्स करा है, उनको लगता है आपने कोई बुक पढ़ी है, बट रियलिटी ये है कि कई चीज़ें आपने गॉसिप से उठाई है, कई चीज़ें आपने यूट्यूब शॉर्ट से उठाई है, कई चीज़ें आपने इंस्टाग्राम से उठाई है, उनको आपने इकट्ठा कर लिया है और उसका स्पीच बना दिया। पर जो भी है इन्फॉर्मेशन तो है आपके पास, उसको आपने अपना नॉलेज बनाया। नॉलेज कब बनता है? जब आप उस इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर लेते हो अपने अंदर, उसको धारण कर लेते हो, तो वो आपका नॉलेज है। अदरवाइज सिर्फ वो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो आप उसको अपना नॉलेज बना लेते हो। आपको कहीं पर दिखता है कि भाई ये चीज़ें खाने से ये फ़ायदे होंगे, तो आप उससे अपनी लाइफ में कर लेते हो, उसको वैसा लाइफ में करना शुरू कर देते हो, वैसा खाना पीना कर लेते हो, तो आपका बॉडी में बेटरमेंट आता है। फिर आपसे कोई पूछता है कि अरे आपको ये किसने बताया कि ये खाने से ऐसा होता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर आप कहते हो तो बस मैंने कहीं पढ़ लिया था, तो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया। तो लाइफ में बेटरमेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन के थ्रू हो रही है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में गेन कर रहे हो। तो जैसे जुपिटर फूड का भी सिग्निफिकेट है, इस वजह से मैंने खाने का एग्जाम्पल आपको दिया। न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। मे बी यू बाय बुक्स रिलेटेड टू और यू रीड बुक्स विच आर रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ फूड्स विल सूट यू द बेस्ट। लाइक रिसेंटली आई वेंट टू अ बुक स्टोर, ऐसे ही मन करा बुक स्टोर जाने का, हालांकि कोई बुक खरीदी नहीं, पर आई लव स्टेशनरी, सो आई वेंट टू द बुक स्टोर। सबसे पहली बुक जो मेरे हाथ में आई वो फूड की ही थी, न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी। एंड आई गॉट टू नो दैट टमाटोज कैन इवन कॉज रैशेस, कैन कॉज एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स। आई वॉज शॉक्ड। आई न्यू कुछ ऐसा होता है, बट उस बुक में लिखा हुआ था, it was kind of like, oh, I thought tomatoes are healthy, but they not all the time. So कुछ ये चीज़ें। और फिर जो नेक्स्ट बुक मेरे हाथ में आई ना, वो एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड थी। उसके साथ में एस्ट्रोलॉजी और टैरो की बुक्स रखी थी। मैंने कहा अरे ये तो बड़ा रेयर देखने को मिलती है। लाल किताब भी रखी हुई थी उन्होंने हाँ, लाल किताब थी और कुछ एस्ट्रोलॉजी की बुक्स थी। आई वोंट से कि बहुत बेस्ट से बेस्ट बुक्स थी, बट ठीक थी वो बुक्स भी। सो यू कैन डेफिनेटली सी कि भाई योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यू डेफिनेटली विल नोटिस कि जैसे आप होते हो ना, वैसी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जैसे मेरा सोच विचार था, मैंने उस तरह की बुक्स अट्रैक्ट करी, सबसे पहले वही बुक्स मेरे सामने आई, उसी जगह में गई। तो बेसिकली आप भी पाइल नंबर 3 उन्हीं बुक्स, आप वो बुक्स पढ़ते हो या बुक्स आपको मिल जाती हैं कहीं से जो कि फूड से रिलेटेड हैं, जो कि नरिशमेंट से रिलेटेड हैं। ऑल राइट। एंड
I also feel that you may read books which are related to, or you may gain information through movies or audiobooks or podcasts related to even relationships. Libra relationship का साइन है, लव रोमांस का साइन है, बिजनेस का साइन है. तो इससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और इन्फॉर्मेशन गेन करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और लिसनिंग टू लॉट ऑफ ऑडियो बुक्स और यू आर लिसनिंग टू लॉट ऑफ पॉडकास्ट, जिससे आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ता है. ये आप कर रहे हो मार्च मंथ में. दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग. मेनली ये चीज़ हो रहा है. और मरकरी ये भी शो करता है टेक्सटिंग. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टेक्सटिंग कर रहे हो, टेक्स्ट उनको कर रहे हो. और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश खाना है ना, ये ज़्यादा आप खाओगे. इनफैक्ट जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपको पसंद नहीं थे, सडनली वो आपको अच्छे लगने लग जाएंगे. मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में बड़ी तारीफ़ें सुन ली, पढ़ ली, तो अब आपको वो टेस्टी भी लगने लग गया. सच थिंग्स आर हैपनिंग. लिब्रा साइन अगेन ये शो करता है बिजनेस पर ध्यान है, बिजनेस पार्टनरशिप्स पर ध्यान है, बिजनेस करने का मन है, बिजनेस आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हो, उनको आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. मरकरी सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना बिजनेस चलाओ, उससे आपकी अर्निंग आए, ये करते हुए नज़र आ रहे हो. लिब्रा ये भी शो करता है कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बिजनेस करो, कोई नया काम शुरू करो. सच थिंग्स आर हैपनिंग. समथिंग मोर अबाउट द मंथ ऑफ मार्च. एंड या मरकरी असेंडेंट में हो सकता है, मरकरी 7th हाउस में हो सकता है, मरकरी लिब्रा में हो सकता है. मरकरी आपका आत्मा कार का हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच इज़ रिप्रेजेंटिंग यू. या जुपिटर आपका आत्मा कार का हो सकता है, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी जुपिटर एज वेल. Then we have following your bliss, my soul sings with joy. So it of course here shows me that you're also involved in music, dance, creative things, creativity. ऑल राइट. सो कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप लर्न करना शुरू करो, या आपको ऑलरेडी आता था आप उसको और अच्छा उसमें अपना परफेक्शन लेकर आओ उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में. या गाना गाने के बड़े शौकीन हो, स्पेशली जो म्यूज़िक ओल्ड है, ओल्ड म्यूज़िक, ओल्ड मेलोडीज, वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं मार्च मंथ में. अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं. सो ऐसे गाने आप सुनो. और इट सेज आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर. तो ये कार्ड ये भी शो करता है नई चीज़ें आप ट्राई करते हो, नए फूड कॉम्बिनेशन, नया फूड, नया मतलब कुछ खाने की नई डिशेस आप ट्राई करते हो. बट ऑल्सो मैनी ऑफ यू विल ट्रैवल टू प्लेसेस जहाँ आपने कभी पहले ट्रैवल नहीं करा, जहाँ आप शायद जाना चाहते थे पर कभी गए ही नहीं थे, वहाँ आप मार्च के मंथ में ट्रैवल करो. सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू. बट आई रियली फील कि ओल्ड म्यूज़िक, ओल्ड मेलोडीज से आपका बड़ा एक कनेक्शन है. मे बी जब आप उस जगह पर घूमने जाओ तो रास्ते में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो आप गाने सुनते हो, और वो ना बड़े ऐसे गाने हैं जो दिल को छूते हैं. मतलब आज की डेट के जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं हैं. कुछ कुछ होंगे जो आज भी अच्छे गाने हैं, बट पहले के टाइम के गाने एक नेक्स्ट लेवल के थे, जिससे आप हर कोई मतलब कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट इन लाइफ या ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइफ वो कनेक्ट कर पाते हैं. तो वो आप सुन रहे हो, उनको आप उन लिरिक्स को आप मेमोराइज करते हो. ऑल राइट. या आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की कॉर्ड्स या कैसे बजाना था उसको आप वो करते हो, मेमोराइज करते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 3's लाइफ इन मार्च. So we have expansion. It says ritual, dance, feast, fire. So यहाँ पर ये भी अगेन वही शो हो रहा है कि फीस्ट यानी खाना पीना, आग पे खाना पकता है तो फायर है, फीस्ट है. सो आई टोल्ड यू कि फूड पर आपका ध्यान है, अलग फूड कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करो. रिचुअल डांस अगेन आई सेड कि कुछ क्रिएटिव करो, म्यूज़िक डांस से रिलेट करो. तो सेम वही चीज़ें जो ये फॉलोइंग द ब्लिस कार्ड में थी, वही सेम चीज़ें ये वाला कार्ड भी शो कर रहा है. म्यूज़िक, डांस, क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट. यू कैन इवन विजिट योर विलेज.
आपके विलेज आप विजिट करो मार्च मंथ में, अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाओ, दिस कैन हैपन. एंड वी हैव डायरेक्शन, इट्स अ ट्रू कॉलिंग, लाइफ पाथ. सो it also shows that you know what you want to do in life. You know what source of income you want to create for yourself. डायरेक्शन कार्ड यही शो करता है कि आपको पता है भाई कब क्या करना है, किससे कब क्या बात करनी है, कैसे सब करना है, क्या मुझे ज़िंदगी में करना है, क्या मुझे ज़िंदगी में बनना है, इसका आपको क्लैरिटी है. दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. इसका आपको क्लैरिटी है मार्च मंथ में. सो दैट्स वंडरफुल. एंड आपको ट्रू कॉलिंग आती है कि हाँ मुझे ज़िंदगी में ये करना चाहिए. दैट्स वंडरफुल. फिर यहाँ पर आपके करियर के बारे में हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करेंगे. तो वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. एक और कार्ड भी मेरे को पुल करना है. आप जॉब, एजुकेशन, बिजनेस जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, क्या आपके करियर में हो रहा है मार्च मंथ में. वी हैव एम्प्रेस. ओके, बड़े ही ऐसे ये 2 कार्ड्स है एकदम ऑपोजिट नेचर के, कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स हैं. सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हार्ट ब्रेक को शो करता है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, ओ माय गॉश, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया है, कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई और आपको उसका दुख है. फिर ये एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर शो करता है कि डेस्टिनी और लाइफ और यू कैन से द यूनिवर्स हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू, अ बेटर प्लान फॉर यू. कई बार हमें लगता है कि हमारा प्लान बेस्ट से बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है. लेटर वी रियलाइज यार ये वाला प्लान तो बेस्ट था, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. Oh my gosh, I never knew this. So you're gonna feel kind of disappointed about something in your career, but that's gonna unlock a new path for you. क्योंकि ये होना लिखा था. कई बार जो चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं वो होती ही हैं. मतलब जो होना है वो होना है, तो किस बात का रोना है, होने को कौन टाल सकता है. तो कई बार कुछ चीज़ों में हमें रिजेक्शन इसलिए भी मिलता है क्योंकि एक नया पाथ, एक बेटर पाथ हमारे लिए अनलॉक होने वाला होता है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोना हैपन. मे बी आप उस चीज़ को चाहते थे कि ये चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो, ये चीज़ बस हो मेरी ज़िंदगी में, स्पेशली करियर रिलेटेड, बट फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है. उसको लेकर आप उदास होते हो. उसके आई वुड से आफ्टर अ वीक और सो यू गेट सम गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, और उधर आपको प्रॉस्पेरिटी मिलता है. बट वो एक डिफरेंट चीज़ है. मे बी आप फॉर एग्जांपल HR के पर्सन थे, HR में आपका कुछ हो नहीं रहा था, फिर आप मार्केटिंग में समहाउ मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुला, फिर आप मार्केटिंग जॉब में गए, वहाँ आपकी बल्ले बल्ले होगी, वहाँ पर आप कहते हो अरे मैं कहाँ पे थी या कहाँ था, ये काम बढ़िया है मेरे लिए. तो दिस हैपन्स. या फिर ऐसा हो सकता है कि अरे मैं अपना कहाँ IAS IPS ऑफिसर बनने की तैयारी करी थी और कहाँ मैंने 1-2 वीडियोस डाली इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर और देखो मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरे को कितने लोग जानने लग गए. ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा. तो वो चीज़ आपके साथ होगी. पाइल नंबर 3 तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ ऐसा होगा, पर यही चीज़ होगी भी. कुछ और डिफरेंट वे में हो सकता है, पर चीज़ यही होगी कि किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट करियर में, और उसके बाद एकदम से सक्सेस, एकदम से किसी चीज़ में प्रॉस्पेरिटी, करियर में ही, करियर में किसी चीज़ में. सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड एम्प्रेस ये भी है कि किसी फीमेल बॉस से, गुरु मेंटोर से फ़ायदा हो करियर में. Finally, you see things are growing in career, especially in the creative side. So that's wonderful. एक fertility, एक growth, एक practical reality में कई wonderful चीज़ें convert हो रही हैं, ये हो रहा है. And we have the 8 of swords in terms of your finances. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके finances, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं ये उनके finances है. तो 8 of swords यहाँ पर ये शो करता है कि मोर इज़ लेस. यू फील कि जितना मनी उतना ऐसा लगता है कि कम ही है, मतलब जितना भी मनी अर्न कर लो कम ही लगता है.
ऐसा फील होता है आपको मार्च मंथ में। आप कहते हो और मनी चाहिए, और मनी चाहिए, अभी मैं मनी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और मनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रीड भी है मनी को लेकर। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी है कि और ज़्यादा मनी तो होना ही चाहिए, सेविंग्स तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। बट ऑल दो यू आर अर्निंग गुड मनी, इट जस्ट दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। बट सी, यू विल डेफिनेटली नोटिस दैट यू विल स्टार्ट टू अर्न मोर मनी। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, और भी ज़्यादा मनी अर्न कर पाओगे, ये चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होगी। बट हाँ, मार्च मंथ में यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर मनी। मनी को लेकर एक भूख है, मनी को लेकर एक ग्रीड है। सो बी केयरफुल, greed is not good. All right, so yeah, and also it shows with the eight of swords कि आपको मनी सेव करना है। मेरे को मनी सेव करना है, मेरे को खर्च भी नहीं करना है कहीं पर, मेरे को सेव करना है। बस वो मैं बैंक में मेरा मनी पड़ा रहे, या मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूं और मेरे को मनी मेरा ग्रो करता हुआ नज़र आए। लाइक यू विल ऑल्सो फाइंड शॉर्टकट्स टू अर्न मनी। तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक्स में जाते हो, कहीं ना कहीं आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, and yeah, you want your money to grow, and that too quickly. So be careful with your greed, because it can really negatively affect you. So पैसा कभी भी आपको, मतलब पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर कुछ तो है, मतलब वो कुछ पावर तो है। पैसे कुछ तो पावर हमें देता है, पर पैसा सब कुछ भी नहीं है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, और फिर उसके बाद आपको डॉक्टर कहता है कि सिर्फ 2 दिन है आपकी ज़िंदगी के, अब बस आपके पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, उस पैसे का आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो इन्जॉय योर लाइफ। ऑलराइट, जो भी आपके पास मनी, इन्जॉय इट। हाँ, और मनी अर्न करने के नए सोर्सेज ढूंढो, बट जल्दबाजी मत करो। जल्दी का काम जो है गड़बड़ कर सकता है, स्पेशली ग्रीड, मनी, इससे। सो बी पेशेंट विद मनी। आई सी विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप मनी खर्च नहीं करना चाहते कहीं भी, बट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन गुड क्लोथ्स, यू शुड इन्वेस्ट योर मनी ऑन योर सेल्फ। एक क्वालिटी लाइफ जियो, कंजूसियाँ मत करो। ये गाइडेंस है आपके लिए। पैसे हैं, धन है, पर फिर भी आप अच्छे से नहीं रहते हो, तो ये भी अवज्ञा है, ये भी लक्ष्मी जी की, या ये भी धन की अवज्ञा है, या गलत है ये भी। तो अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखो, ये गाइडेंस है। वेल मेंटेन्ड रखो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, आयरन्ड कपड़े पहनो, घिसे हुए कपड़े मत पहनो। अगर आपके पास धन है तो अच्छे से रहो, कंजूसियाँ मत करो। दान देना है, पुण्य करना है, दान पुण्य करना है, तो भी अच्छे से करो, दिल लगा कर, कंजूसियों से नहीं। नियतों के फल लगते हैं, नियत अच्छी रखो। फिर यहाँ पर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव 5 ऑफ व्हील्स। 5 ऑफ व्हील्स यहाँ पर ये शो करता है दैट, लेट मी पुल वन मोर कार्ड एज वेल, आई वांट क्लैरिफिकेशन फॉर 5 ऑफ व्हील्स। वी हैव 3 ऑफ व्हील्स। ओके, यू फील लैक ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग, फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। यू फील कि आई डू सो मच फॉर दीज पीपल, और आई एम डूइंग माई बेस्ट, स्टिल आई डू नॉट गेट अप्रिसिएशन। 2 शब्द ये मेरे लिए नहीं बोल सकते क्या? आपको ऐसा फील होता है। बट आप ये भी चीज़ देखोगे मार्च मंथ में कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, पर मार्च एंड में अप्रिसिएशन मिलता है। पूरे मार्च मंथ में ना मिले, एंड ऑफ मार्च में अप्रिसिएशन मिले अपने लाइफ पार्टनर से या अपने फैमिली मेम्बर्स से। आखिर में अप्रिसिएशन मिले, आखिर में दे रियलाइज दैट यस यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल। ऑलराइट, बट मोस्ट ऑफ द मार्च मंथ थोड़ा ऐसा ड्राई रहे। ड्राई इन द सेंस कि अप्रिसिएशन अपने माँ बाप से, अपने सिबलिंग से या अपने लाइफ पार्टनर से ना मिले। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। बट आई डू सी कि आप स्टिल उनके लिए बहुत कुछ करते हो, स्टिल आप काम में जुटे रहते हो, उनके लिए चीज़ें करते हो, एंड दे विल सी योर एफर्ट्स फॉर श्योर, बट एंड ऑफ मार्च में। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये शो, एंड या वन मोर थिंग, पर्सनल लाइफ में ये जो 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, अकेलेपन, आइसोलेशन को भी सिग्निफाई करता है। So you may feel that no one understands me, but end of March you will realize कि नहीं, there are people who understands me, who values me, values my work, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी।
चीज़ें बेटर होंगी, लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। कई बार हम ऐसे माइंडसेट में हो जाते हैं कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, हम ऐसे माइंडसेट में चले जाते हैं क्योंकि हमारे साथ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस उस समय पर हो रहे होते हैं। बट समय हमेशा बदलता है, तो सही समय का इंतज़ार कीजिए। एंड ऑफ मार्च मंथ में आपको अप्रिसिएशन अपने लव्ड वन से ज़रूर मिलेगा। आइसोलेटेड फील होना आपको बंद हो जाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मेरे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेरी भी वैल्यू रखते हैं, तो चीज़ें इंप्रूव होंगी। हर्मिट कार्ड आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आया है। तो हर्मिट हेयर शोज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग पर फोकस है, हेल्दी फूड पर, मतलब अपनी डाइट को अच्छा कैसे करूं, कौन सा खाना मेरे को खाना चाहिए, नई डिशेस आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो, नई डिशेस, नई स्मूदीज़ एक्सेट्रा आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो, जिससे आपका पेट भी भरा रहता है, एनर्जेटिक भी फील होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑफकोर्स आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेंटली ऑल्सो यू आर फीलिंग वेल, बट यू विल फाइंड योर पीस इन आइसोलेशन। यू विल रियलाइज कि जब आपको दूसरे अपने पर्सनल लाइफ में पूछ नहीं रहे, आपको अप्रिशिएट नहीं करे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करे, तो आप लोनली फील करोगे। धीरे 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 वो लोनली पना फील करना बंद हो जाएगा एंड यू विल इन्जॉय दैट मी टाइम, यू विल इन्जॉय दैट साइलेंस। आई रियली फील पाइल नंबर 3 यू गाइज आर द पीपल जो सिचुएशंस में ढल जाते हैं, हर सिचुएशन में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें ढल सकते हैं। सो यू हैव दिस एबिलिटी, ऑलराइट। और हर्मिट यही है कि अगर इफ़ यू वर टेकिंग मेडिसिन्स, इफ़ यू वर डीलिंग विद सम हेल्थ इशू, वर टेकिंग मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स आपको कम खानी पड़े, उसका डोज कम हो जाए, उस मेडिसिन से आपको रिलीफ आ जाए, धीरे धीरे वो मेडिसिन छूट जाए। हर्मिट ये भी शो करता है इफ़ यू वर डीलिंग विद हेल्थ इशू और उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, वो हेल्थ इशू का डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था, फॉरगेट अबाउट मेडिसिन, डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है, ब्लड टेस्ट सिटी हमारे स्कैन इन चीज़ों में नहीं आ रहा, तो फाइनली अब वो आएगा, उसका डायग्नोसिस होगा उस डिज़ीज़ का, और आपको अपना राइट मेडिसिन मिलेगा और उससे फिजिकल एंड इवन मेंटल हेल्थ में बेटरमेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं बॉडी में पेन है तो मेंटली भी ये फील करेंगे कि मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिए जो मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है, ये हमेशा ही मेरी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, ऐसे ख्याल आने लगते हैं। तो मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो जाता है, तन मन को इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है। तो हर्मिट यहाँ पर यही शो करता है, हर्मिट इज़ लिबरेशन, इट्स अ कार्ड ऑफ लिबरेशन। तो आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है तो यू आर गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम फिजिकल और मेंटल पेन, आप समझदार बन रहे हो। हर्मिट एक बूढ़े व्यक्ति को सिग्निफाई करता है, एक 60+ इंडिविजुअल को सिग्निफाई करता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मेच्योर, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आता है ना, दिमाग थोड़ा और हम कहीं मेच्योर होता है, मन और मेच्योर होता है, तो आपके अंदर वो मेच्योरिटी आ रही है, आप मेंटली बहुत अच्छा फील करते हो, फिजिकली भी आप बेटरमेंट अपने हेल्थ में फील करते हो, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होता है। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूनोलॉजी डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। पहला है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून इक्लिप्स। तो जो कंक्लूजन्स हैं, रिजल्ट्स हैं, दे आर विद इन रीच। तो किसी चीज़ का रिजल्ट मार्च मंथ में आपको मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा, ऑलराइट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, मार्च मंथ में कोई चीज़ का कंक्लूजन मिलता है, कोई चीज़ का रिजल्ट मिलता है, किसी चीज़ का एंड होता है, एंडिंग्स आर ऑल्सो देयर, किसी चीज़ का एंड, एंड यू आर हैप्पी अबाउट द एंड कि शुक्र है वो चीज़ खत्म हुई। सो या, एंड इट सेज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो साउथ नोड इज़ बेसिकली केतु, ऑलराइट। सो केतु रिप्रेजेंट्स पास्ट, केतु रिप्रेजेंट्स पास्ट लाइफ एज वेल। केतु जो है इट्स ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो, ज्योतिष है केतु। तो आपका एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मार्च मंथ में, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोज़ या इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लोगे, स्पेशली जैसे मार्च एंड में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस साइन में हो रहा है। 29 या पता नहीं 29 या 30 ऑफ मार्च को सैटर्न, मून, राहु and like wait few more planets, let me just see। हाँ, सैटर्न, राहु, वीनस, मरकरी, मून, ये सारे प्लैनेट्स ना पाइसिस में प्लेस होंगे 30 ऑफ मार्च को।
समथिंग मेजर इज़ गोना हैपन 29th या 30th ऑफ मार्च को वर्ल्ड में कुछ मेजर डेफिनेटली हो सकता है. मंडेन लेवल पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो सकती है, वर्ल्ड लेवल पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो सकती है. इसके बारे में हम अलग से प्रोडिक्शन करेंगे. बट इन जनरल भी मार्च मंथ में पाइल नंबर 3 आपका एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट जाएगा. इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन आप गेन करोगे. और आप कई अगेन वीडियोज़ या पॉडकास्ट देखोगे एस्ट्रोलॉजी या टेरो या जियो पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी. सो दैट्स देयर. एंड ये गाइडेंस है. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. पाइल नंबर 3 ये गाइडेंस है आपके लिए. बीती को बीती कर आगे बढ़, ये गाइडेंस है. So yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And again, astrologically अगर हम वही देखें कि मरकरी या जुपिटर में से कोई एक प्लैनेट जो है आत्मा कारका होगा आपका, लीब्रा साइन हो गया, टॉरस, लियो, लीब्रा, सेजिटेरियस, इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. जो टॉरस है उसके अंदर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, लियो में माघ, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़. एंड इवन पाइसी सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. पाइसीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवम चार्ट या D10 दशांश चार्ट में आपके प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा. Alright, so yeah, do let me know how this reading resonates with you astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these bracelets are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.